इसराइल का जंगी पागलपन फिर उरूज पर। जबालिया कैंप पर हमले में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों मलबे तले दब गए। नसीरात में भी कत्लेआम, 13 खवातीन और बच्चे शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 15,207 हो गई, 40,000 से ज्यादा जख्मी। रफा बॉर्डर से सिर्फ 50 इमदादी ट्रकों की एंट्री। ईंधन के 2 टैंकर्स भी गजा पहुंच गए। इस्राइली दहशतगर्दी का मुंह तोड़ जवाब। अल कसाम ब्रिगेड ने तलबी पर मिसाइल बरसा दिए। सेहूनी दिफाई निजाम फेल। आयरन डूम का मिसाइल वापस इसराइल पर गिर गया। गजा में भी सेहूनी फौज पर जमीन तंग। मुहाजिदीन के ताबड़तोड़ हमलों से गाजिब फौज को शदीद जानी और माली नुकसान। इसराइल के एक कर्नल की हलाकत की तस्दीक। लाश हमास के कब्जे में होने का दावा। दहशतगर्दी खत्म होने तक इसराइल से अब कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हमास का ऐलान। कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव बढ़ गया। इस्राएली वजारत दिफा के दफ्तर के बाहर एहतजाज, शहरियों का रात भर धरना। हाल ही में रिहा होने वाली खवातीन भी एहतजाज में शामिल। पेरिस में फलस्तीन के हक में हजारों शहरी सड़कों पर निकल आए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। हम सब फलस्तीन हैं के नारे। मसले के मुस्तकिल हल के लिए आजाद फलस्तीनी रियासत के क़याम पर जोर। चिल्लास में शर पसंदों का वार। शाहराह कराकरम से गुजरने वाली बस पर गोलियां बरसा दी। 9 अफराद जहां बहक, 25 जख्मी अस्पतालों में जेर इलाज। फायरिंग के बाद मुसाफिर बस ट्रक से जा टकराई, ड्राइवर भी जान से गया। हमला आवर फरार। वजारत दाखिला गिलगित बल्तिस्तान ने वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत के मुलविस होने का शुबा। मेरा मुतालबा है मियाँ साहब से भी कि वो इंतजामिया के बजाय अपना नजरिया पे, अपना मंशूर पे इलेक्शन लड़े। वोट को इज्जत दिलवाए, वोट का बेइज्जती ना कर। जिन लोगों को तारीख में पहली बार लाहौर में फूलों के बजाय टमाटर और अंडे का सामना करना पड़ रहे हैं, वो मेरा ख्याल में सिंध और बलूचिस्तान के इतना फिक्रमंद नहीं है जितना वो अपने घर के फिक्रमंद। बिलावल ने फिर नून लीग को निशाने पर रख लिया। किसी की मदद से नहीं, अपने नजरिए पर इलेक्शन लड़ें। वोट की बेइज्जती नहीं, इज्जत करवाएं। नवाज शरीफ को मशवरा। बोले 2018 में कहा गया फला लीडर फरिश्ता है, 2023 में किसी और को फरिश्ता बनाकर पेश किया जा रहा है। तनकीद करके वोट लेना है तो पूरा जोर लगा ले। राना सनाउल्लाह का बिलावल भुट्टो को चैलेंज। कहा 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं, नकाइस दूर करेंगे। क्या पीपल्स पार्टी कह सकती है जैसा कराची बनाया वैसा मुल्क बनाएंगे? एहसन इकबाल की तनकीद। नून लीग की सोच से इख्तलाफ है। नवाज शरीफ कौम को अपनी सोच बताएं। इलेक्शन के बाद पैदा होने वाली मुमकिना खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहता। शाहिद खाकान अब्बासी का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। मरियम नवाज को छोटी बहन करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में वादी जहलम के इलाके गढ़ी के करीब मिनी बस खाई में जा गिरी। हादसे में ड्राइवर समेत 2 अफराद जहां बहक, 3 जख्मी हो गए। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में एफल टावर के करीब चाकू से हमला। 1 शख्स हलाक, 2 जख्मी। पुलिस ने इलाका सील करके हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात जारी। फॉसिल ईंधन माहौलियाती आलूदगी का सबब, इस्तेमाल खत्म किया जाए। दुबई में COP28 समिट के बाहर एहतजाज। हाथों पर एंड फॉसिल फ्यूल के स्टिकर चस्पा। मुजाहिरीन का अमेरिका से फॉसिल ईंधन पर इन्हिसार खत्म करने का मुतालबा। पीसीबी ने सलमान बट को बतौर कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी ओहदे से हटा दिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज कहते हैं सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। सलमान बट सिर्फ राय देने की हद तक थे। निगरान वजीर आजम ने भी सलमान बट की मुतनाज़ तकर्री का नोटिस लिया। उन्हीं की हिदायत पर तैनाती को मंसूख किया गया। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तारीख रकम कर दी। पहली बार न्यूजीलैंड को T20 में शिकस्त दे दी। लंदन में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदे काबिल 3 विकेटों पर हासिल किया। आलिया रियाज ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को तारीखी जीत दिलवाई। 3 विकेट लेने पर फातिमा सना को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया।
ऑस्ट्रेलिया को फतह करने का मिशन, शाहीनों ने कैनबरा में तैयारियों का आगाज कर दिया। नए कप्तान शान मसूद का खिलाड़ियों को लेक्चर, बारिश के बाइस ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म। शाहीन आफरीदी कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कोशिश होगी डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार न बनाने दें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान, पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और मानस लबुशन भी स्क्वाड का हिस्सा। ऑफ स्पिनर नितिन लायन की टीम में वापसी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। चिली में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले ऊंचा नीचा ट्रैक होने के बायस ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। 2 गाड़ियां बेकाबू होकर हवा में कलाबाजियां खाकर बुरी तरह तबाह हुई। रेस का पहला दिन स्वीडन के नाम रहा। सिंधी टोपी और अजरक वादिये मेहरान की पहचान। सिंधी सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। कल्चर डे पर कराची, सखर, हैदराबाद समेत सूबे भर में रंगारंग तकरीबात, रिवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी। पाकिस्तान विमेंस टीम ने तारीख रकम कर दी, पहली बार न्यूजीलैंड को T20 में शिकस्त दे दी। लंदन में न्यूजीलैंड विमेंस टीम ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 10 गेंदे काबिल 3 विकेटों पर हासिल किया। आलिया रियाज ने छक्का लगाकर पाकिस्तान को तारीखी जीत दिलवाई। 3 विकेट लेने पर फातिमा सना को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। ऑस्ट्रेलिया को फतह करने का मिशन, शाहीनों ने कैनबरा में तैयारियों का आगाज कर दिया। नए कप्तान शान मसूद का खिलाड़ियों को लेक्चर, बारिश के बाइस ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म। शाहीन आफरीदी कहते हैं वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में पहले नंबर पर हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। कोशिश होगी डेविड वार्नर को आखिरी टेस्ट सीरीज यादगार न बनाने दें। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का पहले टेस्ट के लिए मजबूत स्क्वाड का ऐलान, पैट कमिंस टीम की क़यादत करेंगे। उस्मान ख्वाजा, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड और मानस लबुशन भी स्क्वाड का हिस्सा। ऑफ स्पिनर नितिन लायन की टीम में वापसी। पाक ऑस्ट्रेलिया पहला टेस्ट 14 दिसंबर से पर्थ में शुरू होगा। चिली में धूल उड़ाती फर्राटे भरती गाड़ियों के मुकाबले ऊंचा नीचा ट्रैक होने के बायस ड्राइवर्स को मुश्किलात का सामना। 2 गाड़ियां बेकाबू होकर हवा में कलाबाजियां खाकर बुरी तरह तबाह हुई। रेस का पहला दिन स्वीडन के नाम रहा। सिंधी टोपी और अजरक वादिये मेहरान की पहचान। सिंधी सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। कल्चर डे पर कराची, सखर, हैदराबाद समेत सूबे भर में रंगारंग तकरीबात, रिवायती धुनों पर रक्स, मोहब्बत और हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार सिंधी अवाम की खुशी दीदनी। और जनूबी कोरिया में रंगारंग म्यूजिक फेस्टिवल, रेड कारपेट पर आलमी शोहरत याफ्ता बैंड के पॉप के अरकान के जलवे, दीगर मुकामी और जापानी फनकारों की भी शिरकत।